हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन स्कीम की, एग्जामिनेशन पैटर्न की और हमारे बीएससी सेकेंड ईयर की सिलेबस की। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हमारे पास हमारे मोबाइल में एक मैसेज आता है कि यू आर प्रमोटेड इन नेक्स्ट क्लास, तो हम अपनी अगली क्लास में जाने के लिए इतने अधिक उत्साहित होते हैं कि हम अपने सीनियर्स से बुक्स पूछते हैं, उनके नाम पूछते हैं और बाज़ार से बुक खरीद लाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं और हम पूरी साल उन बुक्स को पढ़ते जाते हैं। जब साल के एंड में हमारे पास पेपर आता है तब स्थिति बहुत ही भयावह होती है, जब उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमने उस बुक में नहीं पढ़ा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाई हुई कॉमन बुक्स होती हैं और वो बुक्स सभी यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन सिलेबस को कवर करती हैं। तो उसमें से कुछ सिलेबस हमारा क्या होता है, छूट जाता है और उस छूटे हुए सिलेबस की वजह से हमारी कंडीशन उस एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही भयावह हो जाती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थियों, जब भी आप किसी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हों तो बुक खरीदते टाइम और उसमें से हमें देखना होता है कि उस बुक में हमारा कितना यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, हमें इसके अलावा और कौन सी बुक्स लेनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, उसके बाद देखेंगे हमारा सिलेबस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर की कि हमारे पास एक थ्योरी का पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। थ्योरी का पेपर भी 3 पेपर्स में डिवाइड होता है। हमारा फर्स्ट पेपर बीएससी सेकेंड ईयर में रहेगा स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स, जो 50 नंबर का पेपर आता है, और हमारा सेकंड पेपर रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो वो भी 50 नंबर का आता है। तो 50-50 नंबर के 3 पेपर होते हैं। और हमारा थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी 50 नंबर का है और हमारा प्रैक्टिकल होता है 75 नंबर का। तो इस तरह से 50-50 के 3 पेपर होते हैं। तो हमारा थ्योरी का पेपर होता है 150 का, 150 का, और प्रैक्टिकल का होता है 75 का। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा पेपर आता किस तरह से है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर में, हर पेपर में हमारे पास 5-5 यूनिट होती हैं। ईच पेपर कंटेंस 5 यूनिट्स। तो हमारा जो पेपर की स्कीम है उसमें हमारे 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में क्या होता है कि हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं और सभी के सभी क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। आपको 10 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं और उनकी वर्ड लिमिट होती है 30 वर्ड्स की। आपको 30 शब्दों में उनके आंसर देने होते हैं और हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो होता है 1। तो आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन के 1-1 नंबर है, तो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में भी आपके आते हैं 10 क्वेश्चन। उसमें आपके पास क्वेश्चन और में होते हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और मान लीजिए आपके पास 5 यूनिट हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हर यूनिट में से मोस्टली 2-2 क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम सेटर ऐसे ही एग्ज़ाम सेट करते हैं और इनकी वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड। आपको 250 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है और हर एक क्वेश्चन का नंबर होता है 3.5। तो आपके पास 10 क्वेश्चन है, आपको 5 करने हैं और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा वो आपको मिलेगा 3.5। ऐसे ही अगर हम सेक्शन सी की ओर चलें तो हम देखेंगे सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, हमारे पास 5 यूनिट है तो हर यूनिट में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। उन 5 में से आपके पास चॉइस होती है, कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। इनकी वर्ड लिमिट होती है 500 वर्ड्स, आपको 500 शब्दों में आंसर देना होता है और हर पेपर में नंबर मिलते हैं, हर क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेगा 7.5। तो आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपके 7.5 नंबर मिलते हैं और ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कुल मिलाकर के 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो जिसमें मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के 1-1 नंबर मिलेंगे, बाद के 10 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं, उनके 3.5 3.5 मार्क्स मिलते हैं और नेक्स्ट आपको 5 क्वेश्चन में से कुछ 3 करने होते हैं और वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, 500 शब्दों में उनका आंसर देना होता है और वो 7.5 नंबर के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारा पहला पेपर है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स।
ये 5 यूनिट में डिवाइड होगा। इसमें हमारी पहली यूनिट होगी स्टैटिस्टिकल मेथड एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। हमारी सेकंड यूनिट रहेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक लॉज, इक्वेशन एंड रिलेशन। इस यूनिट में हम कैनोनिकल इनशेम्बल, बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे, फेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण पढ़ेंगे, आइडियल गैसों के बारे में पढ़ेंगे, गिब्स पैराडॉक्स, ये सब हम सेकंड यूनिट पे पढ़ेंगे। हमारी थर्ड यूनिट रहेगी सिस्टम विथ वेरिएबल एनर्जी एंड पार्टिकल नंबर। इसमें हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्वेशन पढ़ेंगे, फर्मी डिराक बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, ज़ीरो केल्विन ताप पर फर्मी गैस का कैसा व्यवहार होता है वो सब हम इस थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी आती है फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कार्नो इंजन आता है, कार्नो साइकिल आता है, कार्नोट थॉर्म आती है, और जिसमें हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, सीपी और सीवी में रिलेशन पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, विन का विस्थापन नियम, प्लांक नियम, ये सब हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी आती है फिफ्थ यूनिट, और फिफ्थ यूनिट है टेम्परेचर चेंजेस टेक्निक। टेम्परेचर चेंजेस टेक्निक में हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन एक्सपांसन पढ़ेंगे, एडियाबैटिक मैग्नेटाइजेशन से ताप का कम होना पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम पढ़ेंगे, एक हम नेगेटिव टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में भी हम इसी यूनिट में अध्ययन करेंगे। हमारा दूसरा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पेपर भी 5 यूनिट में डिवाइड होता है। इसकी पहली यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। इसमें क्वांटम थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ के बारे में जानेंगे। इसी में हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस है, रेले जीन्स नियम है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है, वो कैसे फेल हुए, कैसे उनके जो डाटा आए उनको प्लांक नियम ने अपने नियम में यूज़ करते हुए कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में सारी चीज़ें समझाई। ये सब हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। हमारी सेकंड यूनिट रहेगी वेव मैकेनिक्स एंड श्रोडिंजर इक्वेशन। तो इसमें हम डे ब्रोगली की जो अभिधारणा है वो पढ़ेंगे, डे ब्रोगली ग्रुप और फेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेव पैकेट्स क्या होते हैं, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही सेकंड यूनिट में हम क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। और हमारे पास थर्ड यूनिट हमारी रहेगी एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम सेकंड यूनिट में जो श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे उसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे थर्ड यूनिट में, और एक पार्टिकल जो पोटेंशियल फील्ड में कैसे मूव करता है, उसकी गति कैसे होती है, अलग अलग पोटेंशियल फील्ड में उसकी गति कैसी होती है, उसकी तरंग गति कैसी है, कण गति कैसी है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ में ही हम टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टेशनरी स्टेट क्या होती है वो सब भी हम थर्ड यूनिट में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक परमाणुवीय स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, इसके लिए जो प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग देखेंगे, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, हमारी फोर्थ यूनिट में क्वांटम मैकेनिक्स की। और इसकी फिफ्थ यूनिट रहेगी एटम इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक हमने जायरो मैग्नेटिक रेशियो बहुत बार सुना है, उसके बारे में भी हम डिटेल में इस फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में परमाणुओं की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है, उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, कैसे दो लेवल में एनर्जी डिफरेंस कैसे आता है, जीमान इफेक्ट क्या है, ये आपका पाश्चन बैक इफेक्ट क्या है, ये सब हम एटम इन मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। और मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कैसे स्पेक्ट्रम आते हैं वो सब पढ़ेंगे। रिजिड रोटेटर क्या होते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या है, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इस तरह से हम इन पांचों यूनिट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और हमारा अगला थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी 5 यूनिट में डिवाइड होगा। इसकी पहली यूनिट होगी सेमीकंडक्टर्स, डायोड एंड पावर सप्लाईज। इसकी फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक
प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फर्मी लेवल्स क्या हैं, मास एक्शन लॉ क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। पावर सप्लाईज़ में हम फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, उर्मिकाएँ क्या होती हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हमारे पास है नेटवर्क थॉर्म्स आएंगी और डीजेटी बीजेटी दोनों आएंगे। डीजेटी मतलब डाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब जिसमें 2 पोल होंगे। तो नेटवर्क थॉर्म में हम थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र और मिलर थॉर्म पढ़ेंगे। और ऐसे ही हम ट्रांजिस्टर के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर में CB कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, CE कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, मतलब कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। BJT के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना भी जिन्हें बोलते हैं करंट गेन, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड यूनिट में हम देखेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET और एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एम्पलीफायर को यूज़ किया जाता है, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, वो सब हम थर्ड यूनिट में देखेंगे। और हमारी फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स। तो नेगेटिव फीडबैक में हम करंट और वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक देखेंगे। ऑसिलेटर्स में पॉजिटिव फीडबैक यूज़ में लेते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर्स होंगे, हार्टले ऑसिलेटर है, कॉलपिट ऑसिलेटर है, वो सब हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी फिफ्थ यूनिट रहेगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड डिजिटल सर्किट। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और डिजिटल सर्किट्स में बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, डी मॉर्गन थॉर्म पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। और इस तरह से हमारे पास 3 पेपर होते हैं और तीनों पेपर में 5-5 यूनिट्स होती हैं।